गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो है इमरान खान को समझना मुश्किल। तो इस समय बता दें, पाकिस्तान की स्थिति बड़ी विकराल चल रही है। वहाँ पे जो राजनीतिक संकट आ गया है, और सबसे बड़ा जो संकट इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनके जीवन में जो इतना बड़ा संकट आ गया है, वो कैसे उस समस्या से उभरेंगे, उस समस्या से बाहर कैसे निकलेंगे। क्या इनकी भी तो वही हाल नहीं हो जाएगी नवाज शरीफ जैसे लोगों टाइप की? इन्हें भी अन्य देशों में भागना पड़े, शरण लेना पड़े, अन्यथा वहाँ की जो सैन्य व्यवस्था इनको मार न दे, दफन न कर दे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दोस्तों जो है कि एक कैंपेन चालू किया गया था, जिसमें एक शख्स ने इनको गोली मार दी। अच्छा हुआ कि पैर के नीचे लगा। यदि सीने या पेट या भेजे में लगता है ना, तो इमरान खान भाई साहब अब तक चले गए होते हैं। तो चलते हैं। चूँकि देखिए दोस्तों, जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो जानते हैं, चूँकि हमारा ये शत्रु देश है जो पाकिस्तान है, इसलिए इसके वहाँ का जो है राजनीतिक स्थिरता क्या है, ठीक है, अस्थिरता क्या है, संकट क्या है, इन सारी चीज़ों का जो है एक्सप्लेनेशन और जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं ये भारतीय राजनीति पर असर डालता है। तो चलते हैं आगे। ये भी जब सत्ता में थे ना, जब शुरू में सत्ता में नहीं थे, प्रयास में थे, तो ये जब भी बोलते थे कि भारतीय हुकूमत से जो है कि हमें मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए, ऐसे में क्या है, हम विकास करेंगे, तरक्की करेंगे। पर जैसे ही सत्ता में आ गए उसके बाद इनके सुर बदल गए। ये हमेशा मतलब भारतीय विरोधी बातें करने लगे, भारत को उकसाने का प्रयास करते थे, भारत को कटघरे में खड़े करने का प्रयास करते थे। कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मान लीजिए फोरम पे यदि इनकी किसी प्रकार की बेइज्जती होती थी, तो पूरा जो है कहते हैं ना कि कहते थे भैया ये जो भी आज मेरे साथ बेइज्जती हुई है, उनका कारण भारतीय लोग हैं, भारत के लोग हैं, भारतीय हुकूमत है। खांसी है, क्या किया जाए। अरे भगवान, इसीलिए कह रहे हैं ना कि सुबह और शाम को आप लोग बाहर कम निकला करें। इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बहुत सही नहीं चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति लंग से संक्रमित है या हाई ब्लड प्रेशर है, यदि वो बाहर बार बार निकल रहा है तो फ्लक्चुएट हो सकता है, बीमार हो सकता है, गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए गर्म पानी का सेवन करें। चलते हैं आगे। बहुत ज़बरदस्त खांसी है पिछले कई दिनों से। कोई है तो दवा बता दे। देखिए यही उस अकेली गोली की नियति थी। वह एक गोली पाकिस्तान की नियति बदल सकती थी, लेकिन किस्मत से बड़ा क्या है। यह पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख की किस्मत थी कि वह गोली चूक गई और उनके दाहिने पैर के निचले हिस्से में लगी। यदि वह गोली उनके सिर या फेफड़े में लगी होती तो आज बदला हुआ पाकिस्तान हमारे सामने होता। उर्दू में कहावत है, अगर अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो उसे मारने की हिम्मत कौन करेगा। आपको बता दें, पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत आए, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे लीडरशिप करे, भारतीयों को किसी प्रकार का उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके फेवर में ऐसा वो काम कर ही नहीं सकते। जिस दिन करेंगे उस दिन वहाँ की जो सेना है वो उनको उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, तो ऐसे में इन बातों का ध्यान रखिए। हाँ, बस ये है कि जितने आपस में डिस्टर्ब रहेंगे ना उतना सही है। क्योंकि जब ये शांत होते हैं ना तो अपने निकटवर्ती जो देश हैं उनको अशांत करने लगते हैं। इसलिए इस समय ये गृह युद्ध से जूझ रहे हैं तो ठीक है, ऐसे ही मरते करते रहें। कभी कभी कहा जाता है ना कि जो हथियार अब दूसरों के लिए बनाए गए हैं, कभी कभार वो अपने लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियां ये संचालन किए हैं, संगठन बनाए हुए हैं। ठीक, अगर अपने
घर में आप बम बना रहे हैं तो कभी कभार ये भी होता है ना कि फट जाता है, वो अपना ही घर उड़ जाता है। तो वही स्थिति इस समय पाकिस्तान की है। इतना संगठन बना दिए हैं कि उनको फंड मिल नहीं रहा है, पैसा वो सरकार को ही जो है कि कहते हैं प्रेशर में डाल देते हैं। ठीक, नहीं कुछ दोगे तो फिर ये करेंगे वो करेंगे, वही स्थिति चल रही है इस समय। अपने पद को अपने को बड़ा बताने के चक्कर में जिस प्रकार से आजकल वो उन्हीं का शोषण कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों का डरा धमका रहे हैं, वहाँ के सैन्य लोगों को, वहाँ के नेताओं को। तो ठीक है, चलो नहीं दो ऐसे ही। 70 साल के इमरान खान अपने समर्थकों की मदद से एक पैर पर चलकर कंटेनर से एक कार तक पहुंचे और फिर उन्हें उनके ही बनवाए शौकत खानम कैंसर अस्पताल ले जाया गया, जो हमले की जगह से उन्हें कुछ घंटे की दूरी पर था, और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। अब ईश्वर जाने कि ये सोची समझी एक कंस्पिरेसी थी, ठीक है, या फिर वाकई में कोई विरोधी ही इनको गोली मारा, या फिर ये किसी स्टारडम के चक्कर में, ठीक है, लोगों से सहानुभूति के चक्कर में खुद पर गोली लगवा ली है। अब सही स्थिति का आकलन, सही बातें तो कुछ खुफिया लोग ही बता सकते हैं। 70 साल हो लेकिन वह ज़बरदस्त तरीके से तंदुरुस्त हैं, रोज़ जिम जाते हैं, टहलते हैं, जॉगिंग करते हैं और स्वस्थ भोजन करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के कारण ही वह तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह अब लाहौर के जमाना पार्क स्थित अपने घर में हैं। पूरे दिन आराम करने की बजाय वह अपने नए पुनर्निर्मित पारिवारिक घर में आने वाले आगंतुकों के साथ बैठक करते हैं। वो लगातार अस्पताल वाली नीली रंग की कमीज़ पहने रहते हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग मजाक में कह रहे हैं कि वह अस्पताल, हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जब इनका पोशाक देखा, पहनावा देखा जो पूरी तरह से हॉस्पिटल का कपड़ा था, तो कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं कि लग रहा है कि बिना बिल दिए ही इमरान खान भाग आए हैं हॉस्पिटल से। लेकिन इसके विपरीत इमरान खान के एक बार यह कहने के बाद कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आईएसआई के एक जनरल की नामजदगी वाली उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। इनका बहुत बड़ा आरोप है पाकिस्तान के अंदर कि मेरा एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। अब सोचिए, जब पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका कोई शख्स, उसका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, उसके साथ इतना ज़्यादा पीड़ादायक कृत्य किया जा रहा है, उसको इतनी यातनाएं दी जा रही हैं, तो एक सामान्य पाकिस्तानी नागरिक के साथ ये क्या व्यवहार करते होंगे, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। ऐसे में क्या है ना कि आजकल जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी पाकिस्तान की काफ़ी किरकिरी हो रही है और लोगों के सामने आ रहा है कि वही इमरान खान है आज घुटने के बल पे बैठ के जिस प्रकार से रो रहा है। जब वो सत्ता में था, सत्ता की हनक उसे अंधा कर दी थी, तो वो किस समय, तो उस समय वो गैर विरोधी हमेशा बातें करता था, उकसावे की राजनीति करता था। पर आज अपने ही देश में जिस तरह से वो शरण मांग रहा है, ठीक है, लोगों से सहानुभूति मांग रहा है, कोई मार के चला जा रहा है, तो ऐसे में सोचना चाहिए कि तुम भी तो सत्ता में थे, तुम किस प्रकार के पाकिस्तान के बनाने की बात करते थे। इस्लामाबाद जाने वाली सभी सड़कें बंद हो गई हैं, इतना उग्र प्रदर्शन हुआ है। हालांकि कई जगहों पे तो इनके खिलाफ खुद एफआईआर हो चुका है, क्योंकि जो उग्र प्रदर्शन हुए हैं उसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। कई सरकारी भवनों, निजी वाहनों, निजी संपत्तियों का जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए इनके जो कार्यकर्ता हैं इमरान खान के, और इमरान को खुद जिम्मेदार ठहराया गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा, या फिर बहुत जल्दी हो सकता है इनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान बेनज़ीर भुट्टो नहीं है जिनकी हत्या के बाद पूरा पाकिस्तान जलने लगा था। अब देखिए, बेनज़ीर जो भुट्टो थी वो एक तरह से कह सकते हैं क्रांतिकारी महिला थी, और उनको जब गोली मारा गया था तो जो उनके समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, पूरे पाकिस्तान को जला दिए थे। क्योंकि वहाँ पे राजनीति नहीं थी, वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो के
प्रति जो उनका समर्पण था, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके लोगों का, उनके नेताओं का, उनके चाहने वालों का, वो चीज़ अलग है। पर इमरान खान के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये षड्यंत्रकारी आदमी है। ये पूरी तरह से पहले एक बना लेता है षड्यंत्र कि हाँ ऐसे ऐसे किया जाएगा और ये संभावनाएं हैं, हो सकती हैं। बड़े शहरों में छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन हुए और अब भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मात्र 15 प्रदर्शनकारी हैं। इसने इमरान खान को बहुत नाराज़ कर दिया और उन्होंने घोषणा की है कि 10 दिनों में वो पाकिस्तान की सैन्य मुख्यालय वाले शहर रावलपिंडी पहुंचेंगे, जहां शीर्ष सैन्य अधिकारी रहते हैं, और इस्लामाबाद तक अपने मार्च का नेतृत्व करेंगे। तो देख रहे हैं आजकल वही काम कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है बताइए आप किस भारत को जोड़ना चाहते हैं? इतनी गंभीर और ख़तरनाक आजकल राजनीति हो रही है हमारे देश में, उसको समझने का प्रयास करें आप लोग। इससे पहले आप कहाँ थे? भारत जोड़ो पदयात्रा का मतलब क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा। जब आप सत्ता में होते हैं तभी गरीब, मजलूम, पीड़ित, शोषित, दलित, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं। आप मतलब कभी सोचने का भी प्रयास नहीं करते हैं इन लोगों के बारे में। आप लोग सत्ता में जब होते हैं बस जहाज़ों में बैठे, हेलीकॉप्टर में बैठे, दौरा किए, चले गए। मैं बता दूं, जब आप सत्ता में होते हैं, यदि यही काम आप सत्ता में रहते हुए करते हैं ना, तो आपको कभी भी सत्ता से बेदखल नहीं होना पड़ता। पर जब सत्ता के नशे में आप लोग चूर हो जाते हैं, तो यही चीज़ें हैं। जब तक कोई इंसान ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं करेगा तब तक वो महान नहीं बनेगा, तब तक वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाएगा। तो वही आजकल कार्य लग रहा है कि चूँकि जानते हैं राहुल जी का और इमरान खान का बहुत जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, काफ़ी मिलती जुलती है। तो मुझे कभी कभार लगता है कि इमरान खान हमारे युवा और जोशीले कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, पारिवारिक घराने के राहुल गांधी जी को अनुसरण तो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है। लेकिन इमरान खान की इस लंबे मार्च और आंदोलन की असली वजह क्या है, इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका पहला सेवा विस्तार खत्म होने वाला है, मतलब जो उनका कार्यकाल वो खत्म होने वाला है, और वो 28 नवंबर को चले जाएंगे तथा पद पर बने रहने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच ऐसी खबरें भी आई थीं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदा सरकार जनरल बाजवा को एक और सेवा विस्तार देना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि यह संभव नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान द्वारा उन्हें विवादास्पद बनाए जाने के बाद सैन्य मुख्यालय और शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल बाजवा के पद पर बने रहने का समर्थन करने के मूड में नहीं है। अब देखिए, जो वहाँ का सेना के प्रमुख हैं बाजवा जी, जनरल बाजवा, और जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान, उनका उनसे 36 का आंकड़ा चलता है। ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल विवाद बताए गए इमरान खान साहब और बाजवा के बीच में, जो कि अब संभावनाएं पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं कि बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये पूरे मूड में है कि मैं पूरा शक्ति के साथ इनका विरोध करूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा, दोबारा कोई इनके समर्थन में आगे ना आए। अन्यथा यदि ये बाजवा सैन्य पद पे बना रहेगा तो इमरान खान के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। इमरान खान ऐसे दुर्लभ राजनेता हैं जो हर रोज़ अपना बयान बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें समझना मुश्किल है। अब आपको पता है, जैसे इमरान खान की जो भी विरोधी नेता हैं या विरोधी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सैन्य पदों पर हो, चाहे राजनीति में सक्रिय हों, चाहे बड़े घरानों से लोग हों, उनके ऊपर जो ये आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, इनका आए दिन जो है कि बदल जाता है। मतलब आज कुछ और बातें कहेंगे, कल कुछ और बातें कहेंगे। इससे क्या है, लोगों का जो भरोसा है, उनकी बातों की अहमियत वो कम होती जा रही है। उन्होंने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा है और वो सोचते हैं कि अगर सैन्य प्रमुख की नियुक्ति में उनका दखल रहता तो इससे उन्हें फ़ायदा होगा। इतना स्पष्ट है कि वह सबसे वरिष्ठ जनरल के खिलाफ हैं।
जिन्हें परंपरा के अनुसार नया प्रमुख होना चाहिए और जो कि जनरल असीम मुनीर हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे उस समय जनरल असीम मुनीर आईएसआई के महानिदेशक थे। उन दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई थी, जिसके बाद इमरान खान ने उन्हें हटाकर जनरल फैज़ हमीद को अपना डीजी आईएसआई बना लिया। अब देखिए मतभेद कहाँ से स्टार्ट होता है और उस मतभेद का बड़ा खामियाजा अब जाकर इमरान खान जी को भुगतना पड़ रहा है। अफवाहों के मुताबिक जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान के सामने भ्रष्टाचार के कुछ सबूत पेश किए थे जो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे चल रहे थे। इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच पहला बड़ा मतभेद तब पैदा हुआ जब कुछ वर्षों बाद सैन्य मुख्यालय ने जनरल फैज़ हमीद को एक कोर मुख्यालय की कमान सौंपना चाहा, जो सेनाध्यक्ष के रूप में प्रोन्नत होने के लिए एक आवश्यकता है। इमरान खान ने इस पोस्टिंग का विरोध किया था। पाकिस्तानी राजनेताओं ने इतिहास से यह सबक नहीं सीखा कि भले ही आपके पास सेना प्रमुख नियुक्त करने की शक्ति हो, लेकिन वरिष्ठतम जनरल हमेशा अपने और अपनी संस्था के प्रति ईमानदार रहेगा, न कि प्रधानमंत्री और सरकार के प्रति। तो इसमें सीधा सीधा कहा गया जो फैज़ थे उनका अंतर विरोध चल रहा था इमरान खान के साथ। उनको लगा यदि इसे एक सेना की टुकड़ी का कमान दे दिया जाएगा तो भविष्य में मेरे लिए मेरे रास्तों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वजह से मिस्टर फैज़ का इमरान खान इस स्तर पर विरोध करने लगे कि आज उनकी सरकार ही गिर गई। क्योंकि भैया इतिहास रहा, यदि पाकिस्तान के अंदर यदि सत्ता संचालन करना है, प्रधानमंत्री बने हैं और अपने पद पे बने रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहाँ का जो सैन्य है वहाँ आप एकदम ये बस समझ लीजिए कि वही है जैसे मनमोहन सिंह जी थे ना, भारत के प्रधानमंत्री थे, पर उनकी जो भूमिका थी, जो अकाउंटेबिलिटी थी, जवाबदेही थी, कितना था, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर है बिना कुछ। ठीक है, पहले आप सलाह मशविरा लें पाकिस्तानी सेना से, उसके बाद आपको क्या कहना क्या नहीं कहना, अन्यथा आपको उखाड़ दिया जाएगा। बगावत करेगी, उखाड़ के फेंक देगी। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था इमरान खान के उनके साथ, मेरे क्या नाम था, शहबाज करके थे, इस समय है, थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा है, किया ना, उखाड़ के फेंकवा दिया, आज वो भी उखड़ गए हैं। तो ये सब वही होता है, पाकिस्तान है, बस वहाँ की जो राजनीति है ना एक दूसरे के ऊपर होती है। अब हमारे साथ ये कि हम कल आपके साथ ये करेंगे। अब देखिए है केवल ताज़ा इतिहास ही दर्शाता है कि मैं कितना सही हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई वरिष्ठ जनरलों को दरकिनार करके जनरल जियाउल हक को सैन्य प्रमुख बनाया था, लेकिन जब समय आया तो जनरल जियाउल ने भुट्टो जैसे लोकप्रिय नेता को भी बर्दाश्त नहीं किया और धोखाधड़ी करके लोकप्रिय एवं लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया। तो आप देख सकते हैं कि वो कितने अवसाद से भरे हुए लोग हैं। हो सकता है कि आप उनके सबसे सर्वोच्च सैन्य पदों पर वहाँ का प्रधानमंत्री भेजता हो, पर दोस्तों ये बार बार देखा गया है कि जब जब अतिक्रमण किया गया तो सैन्य प्रमुख के द्वारा ही वहाँ के प्रधानमंत्री के ऊपर किया गया है। फांसी पर चढ़वा देते हैं, गोली मरवा देते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, हाँ इन्हीं का नाम बोल रहे थे, नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल बाजवा को चुना। देखिए जो नए सैन्य प्रमुख बनने की कतार में खड़े कई जनरलों से जूनियर थे। अब ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा योग्य भी नहीं थे, पर ये है ना कि इंसान देखता है कि मेरा निकट का कौन है, मेरा मित्र कौन है, मेरे भविष्य में काम आने वाला कौन है, मेरे इशारों पे काम कौन करेगा। परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, जबकि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को फिर से बर्खास्त करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल किया। उन्हें लंदन निर्वासन में जाना पड़ा। सोचिए अपना देश छोड़ के आज उन्हें कहीं और रहना पड़ रहा है। अब इमरान खान ने अचानक अपना विचार बदल लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख नवाज शरीफ को देखने के लिए लंदन गए थे। इमरान खान अचानक कहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर शहबाज शरीफ नया सेना प्रमुख चुनते हैं। सवाल है कि क्या नए सेना प्रमुख के नाम में कोई बदलाव हुआ है? क्या प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया कि जनरल असीम मुनीर नए सेना प्रमुख नहीं होंगे? इसका जवाब मिलने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख कौन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।